हम लोग भगवत गीता के चौथे अध्याय के 24वें श्लोक को पढ़ेंगे। ये बहुत कठिन होता है समझने में, ये श्लोक, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्मग्नौ ब्रह्मणाहुतम। कोई माइक पे बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। बैक फॉलो। ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना ब्रह्म कर्म समाधिनः ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर् ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर् ब्रह्मग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मैनेव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना ब्रह्म कर्म समाधिनः ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर् ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर् ब्रह्मग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्म कर्म समाधिनः। ब्रह्म यहाँ पे अर्थ है आध्यात्मिक, तो उसको उसी तरह से लीजिएगा, सब कुछ स्पिरिचुअल है। ब्रह्म अर्पणम यानी कि यज्ञ के प्रोसेस में जो अर्पित किया जाता है वह आध्यात्मिक है। ब्रह्म हवि, हवि का अर्थ है यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं घृत, जो उसमें आहुति दी जा रही है वह भी स्पिरिचुअल है। ब्रह्मणा हुतम, हुतम का अर्थ है जो अग्नि है जिसमें आहुति दी जा रही है वह भी स्पिरिचुअल है। ब्रह्मेव तेन गंतव्यम, वह ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार से यज्ञ में जीवन जीता है वह ब्रह्म को ही प्राप्त करता है, भगवान को ही प्राप्त करता है। ब्रह्म कर्म समाधिना, जिसका मन पूरी तरह से ब्रह्म कर्म में, आध्यात्मिक कर्मों में लीन है। इसको हम लोग 7वें अध्याय के अंत में पढ़ते हैं, अध्यात्म कर्म चाखिलम। जो व्यक्ति हर कर्म को भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा है वह व्यक्ति आध्यात्मिक कर्म करता है। कर्म करना नहीं बंद करता है, लेकिन उससे सारे कर्म आध्यात्मिक हो जाते हैं। इसको बहुत सुंदर टीका बलदेव विद्याभूषण जी ने दी है, तो उसको हम पढ़ेंगे। उसकी जो मतलब शब्दों का अर्थ बहुत अच्छा समझाया है, थोड़ा देखिएगा। पहले अनुवाद पढ़ते हैं प्रभुपाद जी का। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है, यह शब्द है ब्रह्म कर्म समाधिना। इसके हर कर्म, प्रभुपाद यहाँ पे समाधि बोल रहे हैं और कर्म बोल रहे हैं। हम समानता समझेंगे, समाधि मतलब बस एकदम एक, हाँ, केवल एकदम बस एक जगह बैठा रहा। प्राय समाज में धारणा समाधि मतलब बस एकदम निर्विकल्प समाधि, बस कुछ नहीं करना। लेकिन यहाँ शब्द क्या है, ब्रह्म कर्म समाधि। कर्म करते हुए भी उसकी धी जो बुद्धि है वह एकाग्रता, किस पे एकाग्र है। एकाग्रता मतलब समझते हैं, अग्र मतलब आगे वाला भाग, एक अग्र, उसको दो अग्र नहीं है, दो आगे के भाग नहीं, एक ही भाग है, कृष्ण की संतुष्ट। अभी सुबह कोई भक्त लेक्चर चला रहे थे और वो बोल रहे थे भीष्म पितामह की प्रार्थनाओं में आता है कि क्या है, अवध्य शब्द आता है, अवध्य, कि मुझ में आपकी आपकी मुझ में आपके प्रति मेरी अवध्य प्रीति हो। मतलब वह ऐसी प्रीति जिसके बदले में कुछ अपेक्षा नहीं हो, जैसे एक माँ की अपने छोटे बच्चे के प्रति होती है। तो यहीं पे हम देख रहे हैं कि समाधिस्थ है, किस बात पे समाधिस्थ है, कृष्ण को ही संतुष्ट करना, भगवान को ही संतुष्ट करना, ये बात। उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। अब हम शब्दों को समझते जाएंगे। गीता भूषण टीका देखिए। भगवान ने समझाया कि नियत कर्म ज्ञान का ही एक रूप हो जाते हैं यदि उनके गर्भ में विविक्त जीवात्मा की अनुसंधि होती है। अब ये कठिन लग रहा होगा समझने में, लेकिन कठिन नहीं है। व्यक्ति, विविक्त आत्मा मतलब जो जीवात्मा भगवान शरीर से भिन्न है, उसके अनुभव करने को लक्षित करने के लिए जब कोई निष्काम कर्म करता है तो वही कर्म ज्ञानाकार हो जाते हैं, अर्थात वह ज्ञान को प्रकट करने वाले हो जाते हैं, आत्मज्ञान को प्रकट करने वाले हो जाते हैं। ये तो हम अभी तक सीख ही रहे थे। अब भगवान यहां समझाएंगे कि अपने अंगों के साथ कर्म किस प्रकार ज्ञान का रूप लेता है जब वह परमात्मा की अनुसंधि से युक्त होता है। विभिन्न प्रकार के कर्म व्यक्ति करे, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, कि वह भगवान की अनुभूति करे। इससे पहले तक व्यक्ति निष्काम कर्म किस लिए कर रहा था,
आत्मा की अनुभूति के लिए। अब यहाँ भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार से अनुसंधि हो। अनुसंधि मतलब लक्ष्य क्या है, भगवान की अनुभूति करना है, ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। अर्पणम का अर्थ है वह उपकरण जिसके द्वारा कुछ अर्पित किया जाता है या वह व्यक्ति जिसे कुछ अर्पित किया जाता है। क्या अर्थ समझ रहे हैं हम लोग अर्पणम का? उपकरण। अब देखिए यहाँ पे यज्ञ और ब्रह्म कर्म का अर्थ यही है कि केवल हम लोग यज्ञ से नहीं ले, जो यज्ञ में हवन किया जाता है वही यज्ञ नहीं होता है। यज्ञ कर्म समुद्भवम, यज्ञ जो है वह कर्मों से सम्यक रूप से उद्भूत होते हैं। जो हम कर्म करते हैं वह उससे यज्ञ उत्पन्न होता है। तो जो कर्म भगवान श्री कृष्ण के लिए कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हाथ से आप भगवान के लिए कुछ सब्जी काट रहे हैं, तो ये अर्पणम हो गया, क्योंकि उपकरण है हाथ, और हम भगवान को कुछ अर्पित कर रहे हैं, तो वह तो जिसको अर्पित किया जा रहा है वह तो नहीं, जो जिसको अर्पित किया जा रहा है, वह व्यक्ति जिसको अर्पित किया जा रहा है वह भी ब्रह्म है। ठीक, पहले सुन लीजिए फिर समझ। यह श्रुव इत्यादि को भी इंगित करता है। श्रुव का अर्थ होता है लेडल। लेडल मतलब चिमटा नहीं, चिमटा नहीं, चिमटा तो लोग बजाते हैं, चिमटा नहीं, स्पून, स्पून, यज्ञ का स्पून। चिमटा, चिमटे से तो रोटी पकाते हैं। वैसे चिमटे से रोटी पका रहे हैं, अगर कहाँ गए हमारे प्रभु जी, आप पकाते हैं ना, तो चिमटा भी स्पिरिचुअल है। अगर आप रोटी भगवान के लिए पका रहे तो वह भी यज्ञ है। ठीक, जीव से भगवान के लिए जप कर रहे हैं, बोल रहे हैं, वह सब यज्ञ हो गया, ब्रह्म हो गया। ठीक है, यह मंत्र और इंद्र आदि देवताओं को भी इंगित करता है। एक इंटरेस्टिंग बात है कि ये थोड़ा सा समझने वाली बात हो कि अगर देवताओं को भगवान का हाथ समझ के कर रहा है तो उसका काम नहीं। जैसे इंद्र भगवान के हाथ हैं, तो इंद्र को भले ही दे रहा हो, लेकिन यह समझते हुए कि ये मैं इंद्र के द्वारा भगवान को दे रहा हूं, तो यह फिर उसके आत्मज्ञान को बढ़ाएगा। ये आप भरत महाराज के प्रसंग में सीख सकते हो। भरत महाराज भले ही देवताओं की पूजा कर रहे थे, लेकिन वह इस भावना से कर रहे कि ये देवता भगवान के हाथ हैं, मैं भगवान को ही दे रहा हूँ, इंद्र के द्वारा दे रहा हूँ। जैसे मैं कहूँ आपको मैं कुछ दे रहा हूँ, तो आपके हाथ में कुछ दे रहा हूँ, तो कहें आप मुझको दीजिए ना, मेरे हाथ में क्यों दे रहे हैं? लेकिन हाथ में देने का अर्थ है व्यक्ति को दे रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको कृपया आप लोग पढ़ लीजिएगा फिर से। भरत महाराज के प्रसंग में वो किस प्रकार का जीवन जी रहे थे जब वे राजा थे। देवताओं को भगवान से अलग देखने वाला व्यक्ति को मूर्ख बोला जा रहा है। ठीक है, यह सभी ब्रह्म ही है। मतलब क्या क्या ब्रह्म है अब तक? जिसके द्वारा हम यज्ञ में कुछ अर्पण कर रहे हैं और जो स्वीकार कर रहा है वह भी। जो घी इत्यादि अर्पित किया जाता है वह भी ब्रह्म ही है। देखिए, अब घी से उपलक्षण, उपलक्षण का अर्थ क्या होता है, किसी को पता है क्या होता है उपलक्षण का अर्थ? शब्द समझ लेना चाहिए। समझाने की भावना से बताया जा रहा है, या नहीं, कैसे? जैसे वो पेड़ के बीच नहीं, चंद्रमा। नहीं, 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 उपलक्षण का मतलब क्या है? भागवतम के पहले श्लोक में जन्मादि कहते, जन्मादि मतलब तो यहाँ पे तीन हो गए, जन्म, पालन जन्म, और संहार। हाँ, जन्म से ये एक समझ लेना देख, चाहिए कि जन्म भी है, स्थिति भी है और संहार भी है। उपलक्षण मतलब ये बोल रहे हैं तो अन्य बातें भी समझ लेनी चाहिए। तो ये बात बोल रहे हैं घी से समझ लेना चाहिए। घी एक उपलक्षण है, उसके द्वारा हम जगत भगवान को कुछ भी समर्पित करते हैं वो स्पिरिचुअल है। भाई सीधी सीधी बात है, बहुत आसान है। आपने गुलाब देखा और वो गुलाब देखा कि मैं कृष्ण बलराम को दूंगा, तो वह तुरंत ही ब्रह्म है। और अगर सोचा कि मैं अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए इस्तेमाल करूंगा तो ब्रह्म नहीं है उसमें। प्रभुपाद जी इसको बड़ा अच्छी तरह से अपने तात्पर्य में कहते हैं, मैटर रीगेन्स स्पिरिचुअल क्वालिटी व्हेन एंगेज इन कृष्ण सर्विस। समझ में आ गया? जो भौतिक पदार्थ हैं वह अपने आध्यात्मिक गुणों से को वापस प्राप्त कर लेते हैं जैसे ही उन्हें कृष्ण की सेवा में नियोजित किया जाता है। जैसे आप भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, आपकी जीव स्पिरिचुअल है। अगर भगवान का नाम नहीं उच्चारण करते तो फिर वो बहुत भौतिक है। ये बात यस, समझ में आ रहा है? इसलिए भले ही लग रहा है कि व्यक्ति भौतिक कार्य कर रहा है या भगवान के भक्त भौतिक कार्य कर रहे हैं, तथाकथित सो कॉल्ड भौतिक कार्य कर रहे हैं, लेकिन भगवान के अनुसार वह भौतिक कार्य नहीं कहे जाते हैं। ये बात बोल रहा है। यह आहुति इस यज्ञ को स्वीकार करने वाली अग्नि में दी जाती है जो कि ब्रह्म है, और यज्ञ का यजमान और पुरोहित भी ब्रह्म है। सब कुछ आध्यात्मिक है, इससे कोई बंधन नहीं लगता। अग्नि, पुरोहित और यजमान ब्रह्म ही है, यह अर्थ है। इनको भौतिक नहीं देखना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? पुरोहित और यजमान, यज्ञ कराने वाला, यज्ञ करने वाला, सभी कुछ ब्रह्म है। इसको कृष्ण भावना में ले लें तो बड़ा व्यापक अर्थ हो जाता है। कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है और कोई व्यक्ति भक्ति में मदद कर रहा है,
तो उसकी जो मदद है वह भी आध्यात्मिक है। महाराज इस बात को बोलते हैं कि व्यक्ति भक्ति कर रहा है और आपने उसे मान लीजिए कुछ कंबल दे दिया या उसे प्रसाद दे दिया, उससे मतलब उसका उत्साह बढ़ता है भक्ति करने के लिए, तो आपकी खुद की भक्ति बहुत बढ़ती है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि कोई भजन कर रहा है तो उसकी मदद करना, ये बहुत अच्छी बात है। ये सब आध्यात्मिक कार्य। कुछ कहना चाहते हैं? जैसे कोई एरोप्लेन है तो उसका पार्ट्स वगैरह भी जो है वो जब तक उससे जुड़ा हुआ उसकी सेवा कर रहा है तो वो यस, एरोप्लेन ही है। वो एरोप्लेन ही कहलाता तो है। इस तरह यस, भगवान की सेवा में जो भी चीजें जुड़ी हुई है वो उस समय यस, भागवत उनको भी मटेरियल नहीं, कभी भी नहीं मानना चाहिए ये बात। ठीक है। इस श्लोक में जो ब्रह्माग्नौ शब्द है वह ये अर्थ रखता है कि अग्नि ब्रह्म ही है, ना कि अग्नि ब्रह्म की है। बहुत अच्छा शब्द है ना। अग्नि ब्रह्म ही है, अग्नि स्पिरिचुअल ही है, ये कहना चाहते हैं, न कि केवल अग्नि ब्रह्म की है। इसलिए मुक्ति चाहने वाले व्यक्ति को अपना स्वरूप और भगवान का स्वरूप दर्शन होगा यदि उसका मन इन कर्मों को इनके अंगों सहित ब्रह्म रूप देखने में समाधिस्थ है। ये बहुत अच्छी लाइन है। ब्रह्म कर्म समाधिना मतलब जो व्यक्ति देख रहा है कि इसका संबंध भगवान से है, ये सारे कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए हो रहे हैं, तो उसे भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। कितना महत्वपूर्ण श्लोक है। क्यों? क्योंकि ये देखिए, भगवत गीता तो बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल ग्रंथ है ही नहीं, सर्वाइवल मैनुअल है जगत में। आप जगत में रह रहे हैं, कितना भी कर लीजिए, कर्म करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर हम कर्म को भगवान के संबंध में देख पा रहे हैं, उनके संबंध में कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से भगवान ही बोल रहे हैं, ब्रह्मेव तेन गंतव्यम, उसको ब्रह्म भगवान का साक्षात्कार। कौन बोल रहा है? ब्रह्म ही बोल रहा है, भगवान ही बोल रहे हैं कि उन्हें भगवान, ऐसे व्यक्ति को भगवान का दर्शन प्राप्त। और इसके प्रत्यक्ष उदाहरण श्रील प्रभुपाद जी हैं, जो कितने सारे कार्य करते थे, किए, यहाँ तक कि लीगल मैटर्स को भी डील किया। किस लिए? उत्तम श्लोक लालसा। प्रभुपाद जी उत्तम श्लोक लालसा को कैसे समझाते हैं? किसी को पता है? याद है? उत्तम श्लोक मतलब भगवान, लालसा मतलब इच्छा। तो इसका उत्तम श्लोक लालसा का अर्थ को याद आ रहा है? भरत महाराज के केस में आता है ना कि वह उत्तम श्लोक लालसा के कारण मलबत अपने घर को त्याग दिए। तो वहां प्रभुपाद जी उत्तम श्लोक लालसा को बताते हैं, कृष्ण को भगवान के रूप में पूरे विश्व में स्थापित करने की लालसा। ये प्रभुपाद जी की स्पेशल ट्रांसलेशन। ऐसा ट्रांसलेशन आपको कहीं प्राप्त नहीं होगा। ये जो मूड है आचार्य का, यह तो आचार्यों की पुस्तक पढ़कर के ही समझ में आता है। वो मूड हम लोग एक साइंस बायोलॉजी में पढ़ते थे, अंगूर को नमक चीनी के पानी में डाल दो तो सूख जाता है। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस पढ़े है ना? तो वो ऑस्मोसिस इफेक्ट हो जाता है। बार बार जब आचार्यों का एक पर्टिकुलर विशिष्ट आचार्य का पढ़ते हैं तो उनका भाव हमारे पास आ जाता है। तो वह उत्तम श्लोक लालसा का बड़ा अद्भुत अर्थ प्रपात किया कि कृष्ण को पूरे विश्व में स्थापित करने की लालसा। जबकि मैं सोच रहा था कि भरत महाराज तो जंगल इस भावना से नहीं गए थे, वो केवल भगवान को प्राप्त करने की भावना से गए थे। लेकिन ये बहुत सुंदर बात है, कृष्ण को विश्व में स्थापित करने की भावना। तो अगर इसमें समाधिस्थ है व्यक्ति, प्रचार के लिए के द्वारा भगवान को संतुष्ट करना चाहता, बेसिकली भक्ति के द्वारा भगवान को संतुष्ट करना चाहता, तो सारे कर्म, उसका फोकस है कि ये कर्म कृष्ण के लिए है तो करूंगा, ये नहीं है तो नहीं करूंगा। तो ऐसा व्यक्ति भगवान की प्राप्ति करेगा। इसको आप भगवत गीता के 10वें अध्याय के कुछ श्लोक याद आ रहा है? हिंट दूं आपको? चतुश्लोक की गीता में से एक श्लोक है, अब भी नहीं आती। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। सतत युक्त का अर्थ क्या हुआ? यही अर्थ हुआ, फिक्स्ड, कृष्ण की सेवा। कृष्ण की सेवा तो यस, नहीं तो हटो। कॉन्स्टेंटली अगर भगवान की सेवा में लगा है तो भगवान कह रहे ददामी बुद्धि योगम। तो यहाँ पे ही इसका अर्थ है कि जितने भी कर्म है उनको वह ब्रह्म स्वरूप देखता है, भगवान के संबंध में देखता है, इसलिए भगवान को वो कर्म करता है तो भगवान की सेवा, भगवान का दर्शन प्राप्त होता है। उसके बाद कहते हैं ब्रह्म का अर्थ जीव से हो सकता है जैसा श्रुति वाक्य से पुष्ट होता है, यथा विज्ञानम ब्रह्म चेत वेद। ये तो आप जानते हो, बहुत स्पष्ट है। ब्रह्म का अर्थ जीव भी हो सकता है, ब्रह्म का अर्थ भगवान भी हो सकता है, ब्रह्म का अर्थ परमात्मा भी हो सकता है, यथा विज्ञानम आनंदम ब्रह्म। यह सब उपनिषद से कोटेशन दे रहे हैं कि दोनों अर्थ हो सकता है यहाँ पे। ब्रह्म मतलब यानी कि अपना भी अनुभव करेगा और भगवान का भी अनुभव करेगा। यही तो हमने पिछले अभी क्लास में पढ़ा था ना, मुक्ति चाहने वाला व्यक्ति अपना भी दर्शन करता है और भगवान का भी। जैसे आप अगर सूर्य को देख रहे हो तो सूर्य को भी देख रहे हो और अपने आप को भी देख रहे हो, तो यही बात बोली जा रही है। तो यहाँ आप पुष्ट कर रहे हैं कि ब्रह्म का अर्थ आप दोनों तरह से ले सकते हो, आप स्वयं का अनुभव भी होगा और भगवान का भी होगा।
यदि ब्रह्म का अर्थ भगवान से ले जाता है और जीव से भी, तो भी उसमें पुनरोक्ति का दोष नहीं होगा, जैसा कि होता यदि केवल ब्रह्म जीव के ही गौण अर्थ में यहाँ प्रयोग होता। मुझे पता है ये लाइन बहुत टफ है, इसको समझने में थोड़ा समय लगा था। अभी बस 6:55 में समझ में आई बात। हुआ क्या है या क्या बोलना चाहते हैं भाई? देखिए, अभी तक भगवान ने जीव के आत्म साक्षात्कार के लिए सारी बातें बताई थी, तो यह श्लोक फिर से अगर केवल जीव के लिए ही बार बोला जा रहा होता तो यह पुनरुक्ति हो जाती कि दोबारा कहा जा रहा है। लेकिन अगर भगवान के संबंध में बोला जा रहा है तो पुनरुक्ति नहीं। अगर ब्रह्म का अर्थ हम केवल जीव ले लेते तो उसके साक्षात्कार करें तो भगवान ने पहले इंस्ट्रक्शन दे लगी, अभी फिर ये बोलने की क्या जरूरत है। लेकिन ब्रह्म का अर्थ यहाँ पे भगवान ले लिया जाएगा तो फिर यहाँ पे पुनरुक्ति नहीं है। अब यहाँ पे वह सारे कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा है, भगवान को लक्षित कर रहा है, भगवान की प्राप्ति करेगा, ये बात बोली। टीकाकारों ने कहा है कि यज्ञ में उपयोग की जाने वाली वस्तुएं ब्रह्म के स्वभाव को ग्रहण कर लेती हैं, क्योंकि उनकी कार्य क्षमता ब्रह्म पर आधारित होती है और क्योंकि ब्रह्म उनमें व्याप्त रहता है। ये बड़ा स्पष्ट है। ये बल्ब जल रहा है या हैलोजन जो भी है, ये जल रहा है, तो इसमें जब करंट प्रवाहित होता है तो यह करंट के गुणों को स्वीकार कर लेता है, और इसमें जो करंट या लाइट है वह पावर हाउस पे निर्भर करती है। तो पावर हाउस अपनी शक्ति के द्वारा इस ट्यूबलाइट में व्याप्त है। ये तो बात समझ में आ रही है। उसी प्रकार से भगवान भी अपनी शक्तियों के द्वारा इस पूरे समग्र जगत में व्याप्त हैं और हर वस्तु भगवान पर आधारित है। जब उस वस्तु का उपयोग हम भगवान की सेवा के लिए करते हैं तो वह आध्यात्मिक अपने गुणों को प्रकाशित करती है। अब इसका अर्थ यह नहीं है कि वह वस्तु जो है वह व्यक्ति बन जाती है। ये लैपटॉप स्पिरिचुअल हो जाता है, क्षमा कीजिएगा, स्पिरिचुअलाइज्ड हो जाता है यदि यह भगवान की सेवा में लगे। जैसे इसकी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, तो जैसे ही मैं इसका वो चार्जर लगाऊंगा तो उसमें करंट बहना चालू हो जाएगा। तो यह करंट के गुणों के कारण ही चल पा रहा है, अन्यथा नहीं चल नहीं सकता। तो ये बात यहाँ पे बोली जा रही है कि सब कुछ ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म की शक्ति के आधारित है, भगवान की शक्ति पर आधारित है। सब कुछ भगवान नहीं है, भगवान की शक्ति है। ये बात बोली जा रही है। ये श्लोक थोड़ा कठिन है, आप इसको फिर से एक बार पढ़ेंगे तो शायद समझ में आएगा। ठीक है। जिसके कर्म ब्रह्म जिज्ञासा से ज्ञानाकार हो जाते हैं, ऐसा व्यक्ति ब्रह्म यानी भगवान का दर्शन करने के योग्य हो जाता है। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि उसके कर्मों का उद्देश्य भगवान को जानना है, भगवान को प्रसन्न करना होता है। यही है ब्रह्म जिज्ञासा का अर्थ। केवल ये नहीं कि भगवान कौन है, भगवान कौन है, कैसे मैं भगवान को संतुष्ट कर सकता हूं, ये बात ब्रह्म जिज्ञासा में आती है। कैसे भगवान को जान सकता हूं, केवल एक हल्की फुल्की क्यूरियोसिटी, ये ब्रह्म जिज्ञासा नहीं है। ये बात समझना चाहिए। इस प्रकार से व्यक्ति करता है तो उसे भगवान का दर्शन प्राप्त होता है। नोट, यदि यह इस वाद के विरुद्ध व्याख्या है कि सब कुछ ब्रह्म ही है और केवल ब्रह्म का ही अस्तित्व है, तो मायावादी लोग क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं वो? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या और सर्व खलु इदम ब्रह्म। सब कुछ ब्रह्म है और ये जगत मिथ्या है और ब्रह्म ही सत्य है। ये सब बातें बोलते हैं। लेकिन इसको ऐसे समझिए, भगवान इस जगत के रूप में है यह कहना गलत नहीं होगा, लेकिन जगत ही भगवान है यह कहना गलत होगा। ये सुने हैं महाराज से लेक्चर में, फिर से रिपीट करूं। भगवान का एक स्वरूप जगत है ये मान सकते हैं, लेकिन जगत भगवान का स्वरूप है ये नहीं मानना चाहिए। समझ में आ रही बात? क्योंकि भगवान का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंदमय है और ये जगत जड़ है। लेकिन क्योंकि ये भगवान की शक्ति है, जब तक हम इस जगत में हैं, हमें इस जगत को भगवान से संबंध देखना ही पड़ेगा। और नहीं देखने का अर्थ है हम माया को देखेंगे। ऋते अर्थम यत् प्रतीयत न प्रतीयत चात्मनि तन विद्या आत्मनो माया यथा भासा यथा तमः। भगवान इसको चतुश्लोकी भागवत में कहते हैं। इस जगत में ऋते अर्थम यत् प्रतीयता, अगर आपको ये प्रतीत हो रहा है कि इस जगत की कोई वस्तु मेरे से संबंधित नहीं है, तो वही माया है। क्या माया है? वो वस्तु माया है ना, उस वस्तु को भगवान से पृथक देखना यह माया है। और उसका बड़ा अच्छा अर्थ है यथा भास यथा तमः। इसका अर्थ क्या है?
बहुत सुंदर है। इसका अर्थ को समझा रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती, बहुत अच्छी टीका कहते हैं जैसे, अभी हम उदाहरण देते हैं, जैसे मान लीजिए अंधकार हो जाता है, एकदम गुप्त अंधकार, तो जो वस्तु नहीं है उसका भय होता है, और जो वस्तु है वो दिखाई नहीं देती। फिर से रिपीट करूं, जो नहीं है उसका भय होता रहता है, और जो है उसको देख नहीं पाते। भय होता है, चोर, अरे चोर हुआ तो, बिच्छू हुआ तो, सांप हो तो, ये बात बहुत अच्छी बताते हैं। जैसे हमारे भी भक्त जो हैं, तो फार्म में रहते हैं, उनको रात में बहुत डर लगता है। दिन में खूब काम हो रहा है, रात में बहुत डर लगता है, चोर आ गया तो, सांप आ गया तो, ये हो गया तो अंधकार की वजह से जो वस्तुएं नहीं हैं उनको देख करके, उनके बारे में सोच सोच करके व्यक्ति भयभीत हो रहा हो। और जो मान लो वहां पे हो सकता हो, मान लो किसी का पैर पड़ गया टमाटर के ऊपर, और सोचेगा कि बिच्छू आ गया या सांप आ गया, तो ये तो जो वस्तु है वो दिख नहीं रही है। और यही चीज हम भागवत में सुनते हैं, द्वितीय भयम द्वितीयाभिनिवेश तस्याद ईशाद अपेतस्य विपर्य स्मृति। भगवान को, इस जगत को भगवान से अलग देखना, उनकी शक्ति के रूप में न देखना, और फिर कैसे देखेंगे, अपने भोग की सामग्री के रूप में देखना, यही व्यक्ति के भय का कारण है। फिर उदाहरण एक और समझ लीजिए। एक बार मैं वॉशरूम की तरफ जा रहा था, अपने अकाउंट ऑफिस के पीछे, मैंने पहले भी बताया था, एक बोरी पड़ी हुई थी, तो वो बोरी मुझे प्रतीति हुई कि बंदर पर खड़ा हुआ है। तो अब जब बंदर दिख रहा है तो बोरी तो नहीं दिख रही ना, और जब बंदर दिख रहा है तो भय भी हो रहा है। अच्छा, जब बंदर नहीं हट गया और बोरी दिखने लगी, तब कोई भय रहा नहीं रहा। तो वास्तविक रूप से बोरी थी, ये नहीं कह सकते कि बोरी थी ही नहीं, लेकिन बंदर की भावना, ये हमारे देखने की मिस्टेक है। तो इस जगत में वस्तुओं में हम लोग कहते हैं फलाने व्यक्ति विरक्त हैं। विरक्त किस चीज से हो सकते हैं? क्या वस्तु हम लेके आए यहाँ पे? कुछ भी नहीं लेके आए। और अगर किसी वस्तु का उपयोग हम भगवान की सेवा में कर सकते हैं और उसको हम नहीं करते हैं, तो यह सच्ची ठीक प्रकार की विरक्तता नहीं। ये बात लोगों के दिमाग में घुसती नहीं है। क्यों प्रभुपाद जी बोले, एक आपको पता, जानते ही होंगे, प्रभुपाद जी को बोला कि एक गुरु जी की फोटो बनाई, कह रहे हैं मुझे धन नहीं चाहिए, ऐसी फोटो बनी, धन दे रहा है, कह रहे हैं मुझे धन नहीं चाहिए, कहते मेरी ऐसी फोटो बनाओ कि कोई धन दे रहा है, कहते मैं और लूंगा, क्योंकि भगवान की सेवा में नियोजित कर। बस ये बात है कि उस व्यक्ति को वैराग्य में स्थित रहना चाहिए। ये केवल युक्त होता जाएगा और वैराग्य नहीं रहेगा, तो ये भी चाहिए वो भी चाहिए, उस वस्तु में आसक्त होने लगा तो दिक्कत है। तो मैं खाली इस बात पे बोल रहा हूं कि वस्तुओं को भगवान की सेवा के संबंध में देखना, ये ब्रह्म कर्म समाधिना का मुख्य आधार है, ये बात। ठीक है, प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़िए। कौन पढ़ेंगे? शास्त्री जी पढ़िए। प्रभु जी ने स्वीकार कर लिया कि शास्त्री जी हैं। नहीं श्रीनाथ प्रभु ने दिया। मजाक कर रहा था, मजाक कर। यस यस, हाँ। यहाँ इसका वर्णन किया गया है कि किस प्रकार कृष्ण भावना भावित कर्म करते हुए अंतोगत्वा आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त होता है। हाँ, तो देखिए बहुत बार आपको भक्त बोलेंगे, आपको भ्रमित भी कर सकते हैं, अरे क्या सेवा कर रहे हो, क्या कर्म कर रहे हो, कर्म कर रहे हो, ये भी नहीं बोलेंगे सेवा कर रहे हो, यहाँ काम कर रहे हो। महाराज बता रहे थे ना, गीता बांट रहे हैं तो कर्म लग रहा है, तो ऐसा सब कर्म नहीं है, भगवान प्रसन्नता के एक लिए। बैराग पे बात है, चैतन्य महाप्रभु जब देखेंगे तो जो एग्जाम्पल जैसे उन्होंने सेट किया है, मतलब उस दृष्टि से और ऑपलेंट चीज छूते नहीं थे। भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी ने क्या, कैसे भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी को पता नहीं था ना महाप्रभु को मूड क्या है? यस नो? मालूम। भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी को तो पता नहीं था मूड क्या है महाप्रभु का, हमको ज्यादा पता है। अब देखिए, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति सोचे कि भाई मैं केवल चप्पल नहीं पहनूंगा और मोटरसाइकिल नहीं चलाऊंगा, प्रीचिंग करने कैसे जाऊंगा? माइक में बताइए। मैं पैदल जाऊंगा, पैदल। सन्यासी को समुद्र पार नहीं करना चाहिए। अगर विश्व के एक सन्यासी समुद्र पार नहीं करते तो अनंत कृष्ण प्रभु आप कहाँ होते? एनालिटिक्स कर रहे होते। आप समझ गए किस सन्यासी की बात कर रहा हूँ? कौन से सन्यासी की बात कर रहा हूँ? कौन से सन्यासी के बारे में बात कर रहा हूँ? ठीक, सन्यासी को शादी में भाग लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए। अगर वो नहीं लेते प्रभुपाद जी और मालती माता जी और गुरुदास
नहीं, श्याम सुंदर प्रभु शादी नहीं कराते, जो कि मुख्य लोग थे इंग्लैंड में प्रचार करने वाले, तो भी हम, आप एनालिटिक्स में होते, मैं एनटीपीसी में होता। तो ये विचार कर लेना चाहिए कि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ये जो बातें हम फंसा के रखे हुए ना, सन्यासी ब्रह्मचारी, ये वो, इससे कुछ हमारी मदद नहीं होती। मदद इस बात से होती कृष्ण भावना भावित कर्म करते रहने से। जैसे प्रभुपाद जी बताते, एक बहुत अच्छा उदाहरण श्रीमान गौर सुंदर प्रभु ने दिया था, बहुत अच्छा उदाहरण, आप लोग सुन के बड़ा प्रसन्न हो जाएंगे। वो बोले कि अगर चोर पल्सर लेके भाग रहा है, पल्सर आजकल चार चोर भागते ही हैं, तो चोर अगर पल्सर लेके भाग रहा है तो पल्सर 40 पे लेके तो भागेगा नहीं, भागेगा 100 पे। तो अब पुलिस वाला क्या कहेगा, पुलिस वाले को कितनी की स्पीड पे चलना पड़ेगा, 20 से तो नहीं, नियम क्या है, 40 से तेज नहीं चलाना चाहिए, है ना। तो पुलिस वाला कहेगा नहीं, नियम तो ये है कि 40 से तेज नहीं चलाना चाहिए। तो पुलिस वाले चोर को पकड़ेगा उसको कम से कम 101 पे तो चलना ही पड़ेगा। तो दुनिया पूरी तरह से, हम यहाँ वृंदावन में बैठे हुए हैं तो हम समझ नहीं पा रहे हैं कि दुनिया कैसे नरक की तरफ भाग रही है। तो किसी भी वस्तु का उपयोग अगर भगवान की सेवा के लिए है तो वो स्पिरिचुअल है। प्रभुपाद जी इसको एकदम स्पष्ट रूप से बोलते हैं। प्रभुपाद जी के प्रथम स्कंद के परपट को आप सर्च कीजिएगा, टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर हियरिंग एंड चैंटिंग इज ऑल्सो कृष्णा, समथिंग टू डू कृष्णा कॉन्शियस। इतना लाइन ऐसे शुरू होती है, टेक्नोलॉजी कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर हियरिंग एंड चैंटिंग, सो इफ एवरीथिंग इज बिहाइंड हियरिंग एंड चैंटिंग, परफेक्ट। सब कुछ अगर श्रवण कीर्तन को पुष्ट करता है तो बहुत बढ़िया। सारी क्रियाएं, एसेंस जो है वह श्रवण कीर्तन, और बाकी जो है वो फॉर्म है जो जो श्रवण कीर्तन को सपोर्ट करता है। ये बात हमें विचार रख के करना चाहिए। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि व्यक्ति 2 कपड़े पहन रहा है, मतलब 2 धोती कुर्ता पहन रहा है या नहीं पहन रहा, लेकिन मेन बात है कि वो प्रचार कर रहा है, भगवान के वाणी का प्रचार कर रहा है। बहुत ज्यादा ऑपरेंट जीवन तो भक्त वैसे भी नहीं जीते, लेकिन अब जरूरी तो नहीं कि कोपिन पहन के ही क्लास दिया जाए। तो आप जानते हैं श्रील भक्ति ठाकुर जी, जो मैंने सुना है, भारत में सबसे पहले व्यक्ति थे जिनके पास कार थी, ऐसा मैंने सुना। और वो कार चला करके वो राधा कुंड आए और ईशो उपनिषद का प्रवचन किया, पता हो ऐसी बात है आपको। तो किस प्रकार से उन्होंने, और वो भी कोट पैंट में आए। और यह ध्यान रखना चाहिए कि उनकी इतनी भी शक्ति थी कि वो 9 साल भजन भी किए थे, अद्वितीय भजन। तो वह चाहते थे कि भक्त लोग एक सामान्य तरह से रहे, ऐसा भी नहीं बहुत ऑपोनेंटली रहे, लेकिन किस तरह से प्रचार कर सकते हैं वो खुश होते थे। कोई एक व्यक्ति पर्चा भी बांट के आ जाए, कृष्ण भावना को एक पर्चा भी बांट के आ जाए तो वो बहुत खुश होते थे। तो ये एक बात हम लोग को दांत से पकड़ लेनी चाहिए, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादः यस्य प्रसादान न गति कुतोपि। श्रील प्रभुपाद जी, श्रील भक्ति ठाकुर जी गुरु महाराज को प्रसन्न करेंगे तो हम प्रगति करेंगे, ये बात ध्यान रखनी। जैसे हमारे छोटू हटम कृष्ण ये प्रीचिंग करते हैं तो उनके गुरु महाराज कितना प्रसन्न होते हैं। कोई जानने वाला था बताइए, लेकिन सिंपली बिकॉज इज प्रीचिंग। और ऐसा भी नहीं कह सकते हमारे प्रभु जी बहुत ज्यादा फिलॉसफी जानते हैं, ये मैं नहीं मानता, ये भी नहीं मानते, बट बिकॉज ही हैज अ मूड ऑफ गिविंग, दैट इज अ मूड ऑफ अ डिवोटी, एंड दैट विल प्लीज कृष्णा, दैट विल प्लीज एवरीबडी, ऑल द प्रीवियस आचार्य। उनकी प्रसन्नता से हमारी प्रगति, बाकी विरक्ति अविरक्ति इसका हमारा कोई संबंध नहीं। मैं तो इस मामले में बिल्कुल अटल हूं और इसको मैं ऐसे ही पकड़ने वाला हूं, चाहे वो लैपटॉप यूज करना हो, चाहे टेलीग्राम यूज करना हो, चाहे कुछ भी हो। मेरे को कितने फीडबैक आते हैं कि कई लोग, 2-4 लोग फीडबैक देते हैं कि हाँ प्रभु जी आपके प्रवचन सुना है, बहुत अच्छा लगा। किसको कौन सी बात अच्छी लगी, हम तो पूर्ववर्ती आचार्यों की बातों के सामने रख रहे हैं, कोई अलग तो नहीं कर रहे। अर्जुन विरक्त थे क्या, बताइए। थे अरे वो तो राजभवन में रह रहे थे। फिर अरे आप बताइए, उत्तर दीजिए, अर्जुन विरक्त थे क्या, युधिष्ठिर महाराज विरक्त थे क्या? तो विरक्ति किस बात से है, बार बार समझिए। विरक्ति किस, क्या ब्रह्मा जी प्रिय हैं भगवान को कि नहीं है? तो क्यों प्रिय हैं? क्योंकि हर वस्तु वे भगवान की सेवा के लिए दिख रहा है। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण। अरे महाराज की भी कोई कथा होती है तो साउंड सिस्टम लगाने में कि टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं करना पड़ता।
कभी कभी महाराज देखिए प्रवचन में डांटते हैं, 1 महीने से चालू हो रही है, आप सुने हैं प्रवचन, 1 महीने से तैयारी हो रही है, साउंड सिस्टम ठीक से नहीं लगा। थोड़ा विचार कीजिए कि इस विरक्ति का कोई उपयोग नहीं है सिवाय हमारे खुद के भजन के लिए, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो पूरी तरह भजन में लगे हैं, लेकिन उन्होंने मेरी मदद नहीं करी है। प्लीज, मैं उनके पूरा सम्मान करता हूं, लेकिन उन्होंने मेरी कोई मदद नहीं करी। मैं जब नरक में जा रहा था तो मुझे बचाने के लिए नहीं आए थे। Isn't it? नरक में जा रहा था ना, मुर्गा खा रहे थे, ये सब कुछ कर रहे थे, मैं तो नरक में जा रहा था, सीधी बात। और लोग भी जा ही रहे होंगे मेरे ख्याल से, क्यों बचाने आए वो? और जो बचाने आए वो तो परम विरक्त नहीं थे, सामान्य कार्य में उतरे और किताब दिया। और भगवान फिर क्या बोल रहे हैं गीता में, जो इस ज्ञान को दूसरों को देता है वह मुझे सबसे अधिक प्रिय है। सो देखिए, हर व्यक्ति का, हर संस्था का, हर संप्रदाय का अलग अलग मूड हो सकता है। प्रभुपाद जी का मूड जो है वो प्रचार का है। दक्यानुसी भी नहीं कह सकते आप, ये नहीं कह सकते कि वो लोग गलत हैं और जो बहुत विरक्ति दिखाते हैं। महाप्रभु का क्या सिंपल सी बात है कि मैं अकेला मालाकार कितने लोगों को फल दूंगा, भगवान स्वयं बोल रहे हैं। और इसी बात से खाली प्रसन्न है कि ये कृष्ण भावना का जो ज्ञान है वो दूसरों को देता है। मैं समझता हूं कि आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये चीज कितनी यूनिक है। ये मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं कि आप नहीं समझ पा रहे हो कि ये कृष्ण भावना का ज्ञान कितना अप्रतिम है, कितना कितना रेयर भी नहीं। दिस इज द यूनिक थिंग। ये ज्ञान कि मैं कृष्ण का दास हूं, ये बहुत यूनिक है। आपको लगा हम तो रोज ही सुनते हैं, अपने अस्तित्व की ही जानकारी लोगों के पास नहीं है। बड़े बड़े प्रोफेसर हो सकते हैं, पीएचडी हो सकते हैं, परमानेंट हेड डैमेज, लेकिन कुछ भी पता नहीं अपने बारे में। Isn't it? आप प्रभु जी डॉक्टर हैं, आप आईआईटी चेन्नई से हैं, मैं आईआईटी कानपुर से हूं, और बड़े बड़े सब लोग पढ़े लिखे हैं, पता था कि हम कौन हैं। आप तो आप हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, सारे हार्ट फाड़ लिए, लेकिन नहीं पता होगा ना कि हृदय में आत्मा है। नहीं ना, कितने इग्नोरेंस में हम लोग थे। जितना ये बात हमको समझ में आएगी उतना ही बात बार बार भागवत में क्या पढ़ रहे हैं, शिव जी बोल रहे हैं, सभी बोल, दूसरों का कल्याण करना। दूसरों, तो हम पढ़ रहे थे ना अभी उस दिन, क्या नाम है उनका, दधीची ऋषि, तो ये उसके लिए फेमस हुए। विरक्त बहुत फेमस हुए तो ऐसा नहीं कहा है। नहीं हाँ, शायद मैं इसके लिए फैनेटिक हूं, लेकिन मैं जिंदगी भर ऐसे ही रहना चाहता हूं। बताइए, मेरा कॉपी बन के मैं जिंदगी घुमा दिया, उससे क्या फायदा होगा? किसी को फायदा हुआ बताइए? हो सकता है मुझे कुछ थोड़ा फायदा हो जाए। उस चीज को भक्ति सलाह गुरु जी कितना बोले, क्या है वो, दुष्ट मन तुम्हें किशेर वैष्णव प्रतिष्ठा रे घरे निर्जन निरतरे तब हरि नाम केवल कैटव, केवल कैटव। और मैं अगर और हैवी होना चाहते मैं और हैवी हो जाऊं तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य से बता दूंगा। प्रभुपाद कहते हैं कुछ लोग ढोंग कर सकते हैं हरि नाम करने के लिए, उनको टेस्ट प्राप्त नहीं है। बिकॉज नाम की सेवा 2 तरह से होती है। इफ अ पर्सन, मैं इंग्लिश बोल रहा हूं और ये पूरा एग्जैक्ट प्रभुपाद जी के बारे में, इफ अ पर्सन कंसिडर हिमसेल्फ एज एन इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा, ही ऑल्सो कंसिडर हिमसेल्फ एज एन इटर्नल सर्वेंट ऑफ द होली नेम, एंड इन दैट स्पिरिट ही चैंट्स ऑफेंसलेसली and tries to distribute the mercy of holy name to others, and in that way he will be elevated to the understanding that the name is not different from Krishna. ये मेरे को लाइन पूरी याद है। अगर कोई कहता है कि मैं भगवान का शाश्वत दास हूं, तो वह यह भी मानेगा कि मैं भगवान का नाम का भी शाश्वत दास हूं, और वो 2 सेवा करेगा। एक निरपराधिक रूप से भगवान का नाम जप करेगा, और नाम को दूसरों को देने का प्रयास करेगा। जब वह इस प्रकार से करेगा, तब वह इस स्थिति में समझ पाएगा, उसको स्थिति में लाया जाएगा जिसमें वो समझ सके कि किस प्रकार से भगवान का नाम भगवान से भिन्न है। अब आप इसको मैं कोई रेफरेंस दे दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। चैतन्य चरितामृत पढ़िए, चैतन्य चरितामृत तात्पर्य पढ़िए। गोलोक कैसे जाएंगे? प्रभुपाद स्पष्ट बोलते हैं, जो एक्सटैटिकली हरि नाम करता है, वह जो प्रेम से हरि नाम जिसको कर रहा है, वो गोलोक की प्राप्ति करेगा। ना लेफ्ट ना राइट देखना, एकदम प्रभुपाद जो बोल रहे हैं। तो इसलिए इसमें कोई, तो आप समझ गए होंगे, युक्त वैराग्य इज द रियल। ठीक है, अपने भोग के लिए कुछ सामग्री नहीं इकट्ठा करना, भगवान की सेवा के लिए करना। पढ़िए आप आगे। कृष्ण भावनामृत विषयक विविध कर्म होते हैं जिनका वर्णन अगले श्लोक में किया गया है, किंतु इस श्लोक में तो केवल कृष्ण भावनामृत का सिद्धांत वर्णित है। भौतिक कलमश से ग्रस्त बद्ध जीव को भौतिक वातावरण में ही कार्य करना पड़ता है, किंतु फिर भी उसे ऐसे वातावरण से निकलना ही होगा जिस विधि से वह, ये लाइन आप समझ रहे हैं? हम बिना कर्म किए तथाकथित भौतिक वस्तु से डील किए बिना रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते हैं।
लेकिन हमें उसे उन्हीं वस्तुओं का उपयोग करके बाहर निकलना। वो कैसे करेंगे वो बताएंगे प्रभुपाद। यस यस जिस विधि से वह ऐसे वातावरण से बाहर निकल सकता है वह कृष्ण भावनामृत है। उदाहरण के लिए यदि कोई रोगी दूध की बनी वस्तुओं के अधिक खाने से पेट की गड़बड़ी से ग्रस्त हो जाता है तो उसे दही दिया जाता है जो दूध ही से बनी अन्य वस्तु है। ये उदाहरण आ कहां से रहा है आपको पता है? ये श्री नारद जी से आता है। नारद जी प्रथम स्कंद में 5वें अध्याय में इस बात को बताते हैं। इसको एक बार भक्त ने बताया और अच्छी बात उन्होंने बताई। होम्योपैथी भी इसी पे आधारित है। जो हमारी बीमारी होती है उसी का हल्का सी खुशबू या कुछ ट्रेस जो है वो दवा के रूप में होती है, और जब हम उसे ग्रहण करते तो ठीक हो जाते हैं। अब कैसे होते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन सिद्धांत इसी प्रकार का कुछ है। और ये आप जानते हैं कि दूध जब दूध पी के बहुत खराब हो जाता है फिर तो हम दही खा के ठीक होते हैं। दही भी दूध से आता है। तो जो कर्म भगवान अपने भोगों के लिए करते हैं वो बांध देते हैं, जो वही कर्म भगवान के लिए करते हैं तो फिर व्यक्ति क्रमशः मुक्त हो जाता है। जैसे कल बात एक प्रश्न अधूरा रह गया कि अगर किसी की पकौड़े खाने की इच्छा है और वो पकौड़े बनाकर भगवान को समर्पित करता है तो क्या होगा? क्रमशः उसकी पकौड़े खाने की इच्छा समाप्त हो जाएगी, क्योंकि भगवान के प्रसाद की एक वस्तु शक्ति है, वो अपने आप ही उसको समाप्त कर देगी। जैसे मैं समझता हूँ, देखिए जो न्यू डिवोटी हैं होते हैं या जो आते हैं वो जरूर सोचते हैं कि आज ब्रेकफास्ट में क्या बना है। पता नहीं आप ही सोचते, आप एलिवेटेड न्यू डिवोटी, लेकिन प्राय न्यू डिवोटी सोचते हैं कि अरे आज क्या बना है, आज थाली बनाई हो। लेकिन आप देखेंगे भक्ति करते करते फोकस इस बात पे आ जाता है कि क्या मैं आज अच्छे से ठीक कर पाऊंगा कि नहीं, आज क्लास कौन देगा, प्रसादम कैसा बना उस पर ज्यादा चर्चा नहीं होती है। सेवाओं में अनुरक्तता बढ़ जाती है। ये स्वाभाविक होता है। मैं क्यों बात बोल रहा था? हाँ, तो किसी भी तरह से आओ वो सफाई होकर के आत्मा का स्वरूप प्रकट हो जाता है। वो कर्म ही शुद्ध करने वाले होते हैं। प्रकाशश्च कर्माणि अभ्यासात्, बार बार उन कर्मों का, भक्ति के कर्मों का अभ्यास करने से हृदय में ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। ये वेदांत सूत्र का वचन है। यस। भौतिकता में ग्रस्त बद्ध एक छोटी जीव सी बात, जैसे भगवान बोलते हैं कि उच्चिष्ट उच्चिष्ट यात यामा गतरसम पूति परिषितम चयत उच्चिष्टम अभी चामेध्य तामसम भोजनम तामसा प्रिय। तो जो किसी का झूठा है वह है तामसिक होता है। ये तो भगवान बोल रहे हैं। वैष्णव का आप समझ में आया कि नहीं? एक तरफ आप बोल रहे हो झूठा जो है वो तामसिक है, तमोगुण बढ़ाएगा, लेकिन किसी वैष्णव का या भगवान का झूठा, भगवान का प्रसाद ये दिव्य होता है। तो ये बात हाँ, झूठा हो मतलब महाप्रसाद प्राप्त है तो वह श्रेष्ठ हो जाता है। तो यही बात हम देख रहे हैं कि आप भगवान का प्रसाद ग्रहण करेंगे तो अपनी वस्तु शक्ति से वह ठीक कर देगा। यस। भौतिकता में ग्रस्त बद्ध जीव का उपचार कृष्ण भावनामृत के द्वारा ही किया जा सकता है जो यहाँ गीता में दिया हुआ है। यह विधि यज्ञ या विष्णु या कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किए गए कार्य कहलाती है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि मैं भले ही इस चेतना में पूरी तरह स्थित ना हूं, या बिल्कुल भी नहीं हूं, लेकिन मैं अपने गुरु महाराज को प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूं। वो हमारे लिए आसान होता है नहीं? जो अथॉरिटी है या जो भी इनको हम अपना मतलब गुरु मानते हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं तो ये हमारे लिए आसान होता है, क्योंकि उन व्यक्ति के रूप में हम देखते हैं। तो इस प्रकार से अगर व्यक्ति करता है तो वह कृष्ण को भी प्रसन्न करता है, और फिर धीरे धीरे वह भाव उसका हृदय में जागृत होने लगता है कि कृष्ण भी, मैं से कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं। ये लॉजिक समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। यस। भौतिक जगत के जितने ही अधिक कार्य कृष्ण भावनामृत में या केवल विष्णु के लिए किए जाते हैं, पूर्ण तल्लीनता से वातावरण उत्पन्न ही अधिक आध्यात्मिक बनाता है। उतना ही। हाँ सर, पूर्ण तल्लीनता। ओफो, मेरे ख्याल से आपको चश्मे की जरूरत है लेकिन आप विरक्त रहना चाहते हैं क्या? कोई बात नहीं, ठीक ठीक, कोई बात नहीं। केवल विष्णु के लिए किए जाते हैं। पूर्ण तल्लीनता से वातावरण उतना ही अधिक आध्यात्मिक बनता रहता है। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि जितनी हमारी भावना ये होगी कि ये भगवान के लिए है, उतना ही मात्रा में वह क्रिया अधिक अधिक आध्यात्मिक होती चली जाती है। उसका अनुभव भी आध्यात्मिक हमारा होता जाता है।
कई बार आप अनुभव करेंगे कि मंगल आरती गाने वाले का भावना ये होती है कि मैं कितना अच्छा गा रहा हूं। एक मैं एक व्यक्ति के लिए मृदंग बजा रहा था ना, पीछे खड़ा शायद, तो वो भक्त जो है हर लाइन के ऊपर लिख के आए थे, इसके ऊपर ऊपर अपर एरो, नीचे एरो मतलब इस वाली लाइन को मुझे ऊपर उठाना है, नीचे वाली लाइन को नीचे उठाना, लिख कर लेके आए थे ऐसे मार्क करके। मुझे हंसी आ रही थी, उन्होंने कहा ये करना कोई आवश्यक, कोई म्यूजिकल परफॉर्मेंस थोड़ी ना है। और अगर सोचिए उसी उसी मंगल आरती को हम जो गा रहे हैं, आनंद वर्धन प्रेम निकेतन सब, हाँ, और शब्द के अर्थ को विचार करके आप मंगल आरती गाएं तो बिल्कुल अलग लगता है। तो कोई भी कार्य करते हैं उसमें एटीट्यूड का बड़ा प्रभाव होता है। ये प्रभुपाद यहाँ पे समझा रहे हैं, एटीट्यूड कृष्ण के लिए है, ये आध्यात्मिक है, कृष्ण सुखी होंगे, ये बात कृष्ण सुखी हो जाए इससे। तत् इसे कहते हैं तत्सुख सुखित्वम, कृष्ण सुखी, तत् मतलब कृष्ण, कृष्ण सुखी हो जाए, ये भावना। ठीक। ब्रह्म शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक। भगवान आध्यात्मिक हैं और उनके दिव्य शरीर की किरणें ब्रह्म ज्योति कहलाती हैं। यही उनका आध्यात्मिक तेज है। प्रत्येक वस्तु इसी ब्रह्म ज्योति में स्थित रहती है, किंतु जब यह ज्योति माया तथा या इंद्र तृप्ति द्वारा आच्छादित हो जाती है तो यह भौतिक ज्योति कहलाती क्या है। लाइन आपको समझ में आई सारी? सब कुछ ब्रह्म ज्योति पे आधारित है, तो एक दृष्टि से सभी कुछ स्पिरिचुअल है कि भगवान का है, लेकिन अगर मैं उसको भोग दृष्टि से देख रहा हूं तो वह भौतिक है, और उसका उपयोग करके मैं कर्म बंधन में फंस जाऊं। ये बातें में आपको समझ में आ रही, बड़ी टेक्निकल बातें हैं, समझ में आती है। विषय छाड़िया कभे शुद्ध हो बे मन, तब कभी तब तबे कबे कबे हम, हाँ कबे हम हमें हेरी बोल श्री वृंदावन। प्रभुपाद इस बात को बोलते हैं, व्हेन यूर अपना हृदय जब पूरी तरह शुद्ध हो जाएगा तब आप यहाँ धाम के सच्चे आध्यात्मिक स्वरूप को देख पाएंगे। तो ये हम हृदय से इस बात को देख पाएंगे, बात इंपॉर्टेंट। कुछ नहीं सुनाई पड़ रहा मेरे को, माइक पे बोलिए। भौतिक वस्तु यदि आध्यात्मिकता में प्रयोग में लाई जाए तो वो आध्यात्मिक बन जाएगी। अगर भौतिक, देखिए ऐसे समझिए, सब कुछ भगवान की शक्ति है, उसको मैं अगर भगवान से अलग अपने भोग के लिए देख रहा हूं तो वह एक भौतिक आवरण से ग्रसित हो जाती है। ऐसा कुछ प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं। मेरी जो इंद्रिय तृप्ति की भावना है, इस कारण से वस्तुएं भौतिक दिखती हैं, है वास्तव में वो आध्यात्मिक, वास्तविक रूप से आध्यात्मिक है, भगवान की शक्ति। यह भौतिक आवरण कृष्ण भावनामृत द्वारा तुरंत हटाया जा सकता है। अतएव कृष्ण भावनामृत के लिए अर्पित हवि ग्रहणकर्ता हवा होता तथा फल ये सब मिलकर ब्रह्म या परम सत्य हैं। माया द्वारा आच्छादित परम सत्य पदार्थ कहलाता है। जब यही पदार्थ परम सत्य की निमित्त प्रयुक्त होता है तो इसमें फिर से आध्यात्मिक गुण आ जाता यही है। बात बोला था, मैटर इंगेज्ड इन कृष्ण सर्विस रिगेन्स स्पिरिचुअल क्वालिटी। यही प्रभुपाद इंग्लिश में भी बता रहे हैं। बहुत अच्छा बात, इस बात को याद कर लेना चाहिए। कोई भी वस्तु, ये माइक हम यूज कर रहे हैं भगवान के लिए, स्पिरिचुअलाइज्ड हो गया। आप माइक को कुछ भी रायधरा दे तो खैर चलिए ठीक है, कुछ भी और भौतिक शब्द यूज करने के लिए बोल रहे हैं। तो आप लोग अनुभव भी करते होंगे, किसी नाम जप करते हैं, भगवत गीता का डिस्कशन करते हैं, तो एक अलग अनुभव होता है। आप लोग नहीं लगता ऐसे बात? हम जैसे व्यवहारिक बातें भी करते हैं, कुछ जगत की कुछ भी बात करते हैं, उसका अनुभव एक अलग होता है। और भगवान की बात करते हैं, भगवत गीता सामने रख करके हृदय में एक शांति, एक सुख का अनुभव होता है। वो एकदम प्रकट नहीं है अभी, लेकिन बहुत हल्का हल्का सा। अब कैसे समझाया जा सकता है? वो एक अलग टेस्ट है जिसको अभी शुरुआत में जीव गोस्वामी कहते हैं कि अनर्थ निवृत्ति के स्टेज तक वो टेस्ट तो है, वो कवर्ड है थोड़ा सा, मतलब नहीं है, लेकिन वो प्रकट नहीं एकदम से हो रहा है, एकदम प्रकट नहीं। कभी कभी देखिए जब करते समय एकदम प्रकट अनुभव होता है, बहुत अच्छा हो जब हो, लेकिन प्राय वो छुपा सा रहता है, टेस्ट तो है ये चीज। कृष्ण भावनामृत मोह जनित चेतना को ब्रह्म या परमेश्वर उन्मुखी करने की विधि है। बहुत सुंदर बात है, बहुत अच्छी बात। पूरा कृष्ण भावनामृत का प्रोसेस ही इसी बात पे आधारित है कि जीव जो भगवान से परांग मुख है, बहिर्मुख है, भगवान अगर पश्चिम में है तो वो उत्तर पूर्व में है, वो घूम करके गर्दन उसकी मुड़ जाए, वो ही विल टर्न टुवर्ड्स कृष्ण। भगवान तो हैं लेकिन उनकी तरफ पीठ किए हुए हैं,
तो फिर भगवान कैसे दिखेंगे? तो पूरा प्रोसेस आप देखो, उसमें यही है कि अपने मन को भगवान में लगाइए, बार बार रूप को देखिए, सुनिए, सेवा करिए। उद्देश्य केवल यही है कि भगवान की तरफ मैं उन्मुख हो जाऊं। बहुत अच्छा ये, यस, सेवोन्मुख हो जाऊं, यस। जब मन कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह निमग्न रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। मतलब उस समय कोई व्यक्ति कार्य नहीं करता है, केवल मन से वह भगवान का चिंतन करता रहता है। अनुस्मर युद्ध छ। हाँ, माम अनुस्मरण युद्ध चाहिए है, अर्थ नहीं लेना चाहिए कि बस अब इस जगह जंगल में बैठ गए और ध्यान करेंगे। ये तो अर्जुन करना चाहते थे, लेकिन भगवान ऐसा नहीं करने दिए। कर्म भी करना है, कार्य भी करना है, लेकिन उसका भगवान का संबंध जोड़ कर करना है। ये बहुत बहुत ईजी है। कोई माता अपने बच्चे के लिए खाना बना रही, बच्चा वहां उपस्थित भी नहीं हो, लेकिन स्मृति रहती है कि वह खाना बच्चे के लिए बना रही। बहुत स्पष्ट है, प्रभुपाद जी इसको अपने भगवत गीता के इंट्रोडक्शन में लिखते हैं। ऐसे कैसे होगा? युद्ध भी करे और भगवान का स्मरण करे, तो कहते हैं दिस कैन हैपन व्हेन देयर इज अ सेंस ऑफ लव। जब प्रेम होता है किसी व्यक्ति से, तो उस व्यक्ति के लिए कार्य कर रहे हैं, तो व्यक्ति का स्मरण स्वाभाविक रूप से होता ऐसी दिव्य चेतना में संपन्न कोई भी कार्य यज्ञ कहलाता है। है। कोई भी कार्य मतलब, चाहे आप पालक काट रहे हो फॉर एग्जाम्पल्स, या आप भगवान के लिए डोनेशन कलेक्ट कर रहे हो। प्रभुपाद जी कहते हैं, तो प्रापर में कहते हैं कि अगर भक्त है, भक्ति अच्छे से कर रहा है, वो लाइफ मेंबर बनाने जा रहा है, तो भी क्यों बनाने जा रहा है? जो जानता है उससे मिलेगा तो भगवान के बारे में बात करेगा, लेकिन इसका आधार है आपका सुबह का जप। अगर सुबह का जप ढीला है, तो फिर दिन की कार्य हमें भगवान की भक्ति के कार्य नहीं दिखाई पड़ेंगे। और शाम को भी होना चाहिए हरि कथा, तब हम कृष्ण कथा में, कृष्ण चेतना में स्थित रह सकते हैं। बार बार शास्त्रों में साय सुबह साय शाम क्यों लिखा गया है? क्योंकि प्रैक्टिकल यही है। हम प्राय दुनिया में सारे लोग दिन भर बैठ करके नहीं भगवान के बारे में चर्चा कर सकते, लेकिन सुबह और शाम ये बिल्कुल एक निष्ठ भाव से भगवान के श्रवण कीर्तन में होना चाहिए। चाहे किसी भी हम आश्रम में हो, तो बड़े प्रसन्न रहते हैं। पढ़िएगा। आध्यात्मिक चेतना की ऐसी स्थिति में होता हवन, अग्नि, यज्ञकर्ता तथा अंतिम फल, यह सब परब्रह्म में एकाकार हो जाता है। यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। पर ब्रह्म में एकाकार हो जाता है, मतलब उन्हें ब्रह्म के गुण आ जाते हैं, ये स्पिरिचुअल क्वालिटी से युक्त हो जाते हैं। इनका उपयोग करने से व्यक्ति में कोई कर्म बंधन नहीं लगता, अपितु वह शुद्ध होता हुआ भगवान के दर्शन करने के योग्य बनता है। We shall stop here. Yeah, question is there. This question is spiritual और material. ब्रह्म है या नहीं है? ये सीटी ब्रह्म नहीं थी। हाँ, प्रभु जी, जैसे कुछ कोई भी अगर चीजें हो हम भगवान की सेवा में करते हैं, चाहे कोई भी गुण हो हम भगवान की सेवा में करते हैं। हाँ, तो एक डिवोटी पे हमसे हमसे पूछा कि अगर हमारे पास आलस है, निंद्रा है, तो उसको भगवान की सेवा में कैसे हाँ, यूज ये करें? अच्छा प्रश्न है। निद्रा की आवश्यकता है या नहीं है? है, लेकिन दिन में नहीं। तो रात में सो जाना टाइम से, ताकि शरीर को सुबह हम फ्रेश उठें और उसके बाद वह जप कर सकें। लेकिन निद्रा का उपयोग जप के समय नहीं करना चाहिए, आलस भागवत क्लास में नहीं करना चाहिए। और आलस का? आलस करना चाहिए। अगर दुनिया की कोई वार्ता हो तो अरे वो पार्टी आ रही है, मैं ऐसा आलस का उपयोग जरूर करता हूं। जहां कोई बोल दिया जाए कि भाई सोशल फंक्शन हो रहा है, तो मैं तुरंत अपने आलस को एक्टिवेट कर देता हूँ। कौन जाएगा वहां, छोड़िए क्या करना। तो ये इस तरह से आलस का उपयोग हम कर सकते हैं। ठीक है, मैं तो ऐसे ही करता हूँ, छोड़िए कौन जाएगा। हाँ, और एक और बात पे आलस का उपयोग करना चाहिए। भौतिक वस्तुओं को अपने भोग के लिए इकट्ठा करने में बिल्कुल आलसी हो जाना चाहिए। क्या करेंगे, छोड़िए। ऐसे भाई छोड़ देना चाहिए, है ना। लोग बहुत उत्सुक रहते हैं ना, मुझे ये प्राप्त करना है, जगत में वो प्राप्त करना। छोड़िए, क्या करेंगे। थोड़ी दो चार धोती पहननी, उसमें क्या थी मेहनत करनी। उस समय भगवान के लिए मेहनत करने में आलस नहीं करना चाहिए। ठीक है, स्टॉप। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।